सवाल ये आता है कई बार कि भाई दहेज हत्या है क्या? किसे कहते हैं दहेज हत्या? देखिए हर एक लड़की, हर एक महिला यदि ससुराल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो हर एक मृत्यु को आप दहेज हत्या के दायरे में नहीं रख सकते। दहेज हत्या की कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बीएनएस का धारा 80 क्लियर बोलता है कि अगर किसी महिला की मृत्यु किसी ऐसी शारीरिक क्षति, जल के मर गई, कुछ जहर खा लिया या उसको खिला दिया गया, उस स्थिति में उसकी मृत्यु हुई हो, या ऐसा प्रदर्शित हो जाए कि भाई उसके पति या पति के नातेदारों ने दहेज की मांग करी थी, इस कलह की वजह से उसने फांसी लगा ली या मर गई है, जैसा भी रहा हो, कोई हत्या उसकी हो गई है जैसे, तो वो माना जाएगा कि भाई ये इसकी दहेज हत्या हुई है। दहेज हत्या का टाइम पीरियड ये है कि शादी के दिन से अगले 7 साल के भीतर भीतर अगर उसकी मृत्यु महिला की सामान्य परिस्थिति को छोड़कर होती है। भाई ऐसा नहीं है, देखो भगवान ना करे कोई महिला शादी के 2 दिन बाद, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें महिला की मृत्यु हो सकती है, तो आप उसको दहेज हत्या में काउंट नहीं कर सकते। दहेज हत्या वही है जो पति या पति के नातेदार द्वारा दहेज की मांग की गई हो और 7 साल के भीतर वह सामान्य परिस्थिति को छोड़कर वह उसकी मृत्यु हो गई हो। सब सेक्शन 80 का 1 में इसकी डेफिनेशन है और 80 का 2 सब सेक्शन 2 में इसका पनिशमेंट है। इसके मिनिमम जो पनिशमेंट होता है वो 7 ईयर होता है और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक दंडित किया जाएगा।